नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई शहर अपने बॉर्डर के बाहर भी पैसा खर्च कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन नगर पालिका कानून में एक बहुत ही खास सेक्शन है, सेक्शन 83, जो बिल्कुल यही करने की इजाजत देता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आइए इसे समझने के लिए एक ऐसी समस्या से शुरू करते हैं जो आज के समय में कई बड़े शहरों के सामने खड़ी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चुनौती है और इसके लिए एक कानूनी समाधान की जरूरत पड़ती है। इस समस्या का जो हल है ना, वो एक आम नियम और उसके एक बहुत ही खास अपवाद मतलब एक्सेप्शन में छिपा हुआ है। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो आम नियम है वो बिल्कुल सीधा सा है। लोकल टैक्स का पैसा लोकल प्रोजेक्ट्स पर ही खर्च होना चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब शहर की किसी बड़ी समस्या का सबसे अच्छा हल शहर की सीमा के बाहर हो? और बस यहीं पर सेक्शन 83 काम आता है। ये एक तरह का कानूनी अधिकार है जो नगर पालिकाओं को अपनी सोच और काम का दायरा अपनी सीमाओं के बाहर भी ले जाने की इजाजत देता है। लेकिन रुकिए, ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके साथ कुछ बहुत ही सख्त शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर किसी नगर पालिका को सेक्शन 83 का इस्तेमाल करना है तो उसे ये 3 शर्तें पूरी करनी ही होंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। दूसरी बात, ये पैसा सिर्फ फिजिकल एसेट्स मतलब कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, ऐसी चीजें बनाने या उनके रख रखाव पर ही खर्च हो सकता है। और तीसरी शर्त यह है कि जो भी प्रोजेक्ट हो वो शहर के किसी न किसी जरूरी काम से सीधे सीधे जुड़ा होना चाहिए। ये टेबल एक तरह से पूरी चेकलिस्ट है। काम का एरिया शहर के बाहर होना चाहिए, परमिशन राज्य सरकार से लेनी होगी, काम सिर्फ फिजिकल एसेट्स का होना चाहिए और उसका कनेक्शन शहर के मुख्य कामों से होना ही चाहिए। चलिए अब इसे वापस अपनी कचरे वाली समस्या के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। अब देखिए, जयपुर जैसे बड़े शहर के लिए ये एक बहुत ही असली समस्या है। जब शहर के अंदर जमीन ही नहीं बची तो कचरा जाएगा कहां? तो ऐसे में सेक्शन 83 ही रास्ता दिखाता है। मतलब सेक्शन 83 के तहत जयपुर के नगर पालिका राज्य सरकार से मंजूरी ले सकती है और फिर शहर के बाहर एक नया डंपिंग यार्ड बना सकती है। ये डंपिंग यार्ड शहर के लिए एक बहुत जरूरी फिजिकल एसेट होगा। ठीक है, तो हमने नियम समझ लिया, उदाहरण भी देख लिया। अब समय है ये परखने का कि हमें कितना याद रहा। जो भी शर्तें और जरूरतें हमने डिस्कस की हैं उन्हें एक बार याद कीजिए और फिर इन स्टेटमेंट्स को देखिए। ये रहे 4 कथन, हर एक को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इनमें से कुछ सही है और कुछ बिल्कुल गलत। तो क्या लगता है, सही जवाब क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन इस कानून को एकदम सही बताता है? जी हाँ, सही जवाब है ए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि बाकी के विकल्प गलत क्यों हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से यानी राज्य सरकार से चाहिए होती है। और हाँ, तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पैसा सिर्फ और सिर्फ मुख्य नगर पालिका कार्यों से जुड़े कामों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी और काम के लिए बिल्कुल नहीं। तो चलिए आखिर में फटाफट से देख लेते हैं कि सेक्शन 83 के बारे में वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये परिभाषा एक तरह से इस पूरे कानून का निचोड़ है। मतलब अपनी सीमाओं के बाहर खर्च करने की ताकत तो है, लेकिन वो भी सख्त सरकारी निगरानी के दायरे में। बस ये 3 बातें याद रखिए, राज्य की मंजूरी, सिर्फ फिजिकल एसेट्स और मुख्य काम से जुड़ाव। यही वो शर्तें हैं जो इस कानून को शक्तिशाली होने के साथ साथ जिम्मेदार भी बनाती हैं। और आखिर में एक सवाल, कचरा मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन सोचिए कि हमारे शहर आने वाले समय में पानी की सप्लाई या बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।